हेलो एवरीवन, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई फार्मा कंपनी पे लेस टू द फ्रेशर्स। तो बच्चों के मन में यही प्रश्न आता है कि आखिर फार्मा कंपनी जो है हमको कम क्यों पे कर रही है। तो इसका रीजन ये है, एक तो वो फ्रेशर है, उसको जीरो इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं कि इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क होता है, और उसकी जो ट्रेनिंग होती है उस पे कंपनी जो है अपनी कॉस्ट लगा रही है, प्लस कंपनी का टाइम भी जा रहा है। तो अब कंपनी का टाइम जाएगा तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है 1 साल की ट्रेनिंग करके और फिर छोड़ के चला जाए, तो कंपनी का तो टाइम भी गया और ट्रेनिंग की कॉस्ट भी चली गई। रिस्क फैक्टर है क्योंकि फ्रेशर जो है ज़्यादा गलतियाँ करता है और प्रोडक्शन में अगर उसने गलती कर दी तो उसका कंपनी का बैच फेल हो सकता है। एक बड़ा रीज़न है कि कंपनी का पैसा भी गया और रिस्क भी लगी रही। और फार्मा रेगुलेटरी फील्ड है, दूसरे फील्ड के कंपैरिजन में फार्मा में रेगुलेशंस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लाइफ एंड डेथ का बन रहा है। क्लियर? तो यूएस एफडीए और जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनसे जो है प्रोडक्ट का पास होना होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है फ्रेशर्स को सैलरी कम दी जाती है क्योंकि रेगुलेटरी फील्ड में एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो जो है अच्छा वर्क करते हैं। और साथ में इंडिया में ऐसा है कि बी फार्मा वाले का बीएससी वाले से कंपटीशन है, और बीएससी वाला कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार है क्योंकि उसे पता है कि उसे दूसरे फील्ड में भी उतनी ही सैलरी मिलेगी या कम सैलरी मिलेगी, और फार्मा में उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखती है, तो वो कम सैलरी पे काम करता है। और जब कंपनी को बी फार्म की जगह बीएससी वाला कम सैलरी पे काम करने वाला मिल रहा है तो वो कम सैलरी वाले को ही प्रेफरेंस दे देती है। इसीलिए फार्मा कंपनी बी फार्म वाले को कम सैलरी देती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करें, आखिर फार्मा कंपनी क्यों कम सैलरी देती है?